हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमी कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ पर। 29 सितंबर 29 सितंबर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 23:50 पे जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और उसी के साथ ही 30 सितंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूके का जो है जीडीपी ईयरली इंडेक्सेस आ रहा है। इनका हाई इम्पैक्ट न्यूज़, डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में पाउंड स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 8 बजे यूरो और स्पेन का जो है करंट अकाउंट बैलेंस आ रहे हैं, और उसी के साथ ही 12 बजे यूरो का जो है जर्मनी का HICP फिल्म ईयरली आ रहा है। इनका ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। फिल्म ईयरली इंडेक्सेस और WY सिल्वर ईयरली। और 13 बजे जो है यूरोजोन का ECB के जो प्रेसिडेंट लिगार्डे हैं उनकी एक स्पीच आ रही है। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो है यूरो के पेयर्स में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 13:45 पर यूनाइटेड स्टेट का शिकागो पीएमआई इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और उसके साथ ही 17:55 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का फेड के जो चेयर पावल, उनकी एक स्पीच आ रही है। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस स्पीच टाइम पर हमें मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 23:30 पर जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में JPY स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को जो है हमारे पास GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर जापान का अजीबन बैंक मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रहा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 1:30 पर AUD ऑस्ट्रेलिया का जो रिटेल सेल्स है उनका डाटा आ रहा है, और उसी के साथ ही 7:15 पर यूरो का स्पेन का HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI। और 7:55 पर जो है जर्मनी का HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और जर्मनी का HCOB मैन्युफैक्चरिंग PMI सिल्वर। 9 बजे जो है GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूरो का जो है यूरोजोन का HICP एक्स फूड एंड एनर्जी फ्लैश ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इनकी जो है। और उसी के साथ ही 13:45 पर यूएसडी का जो है NK अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। 13:45 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI फाइनल, और PMI फाइनल इंडेक्सेस, PMI फाइनल सिल्वर हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 14 बजे जो है ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पेड US ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पेड इंडेक्सेस और पेड सिल्वर्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 23:50 पर JPY जापान का मॉनेटरी बेस ईयरली इनका आ रहा है, और बेसिस इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 2 अक्टूबर को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 9 बजे यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज। उसी के साथ ही 12:15 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट, और उसी के साथ ही ADP के नेशनल एम्प्लॉयमेंट USHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 14:30 पर यूएस यूनाइटेड स्टेट का EI वीकली क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 3 अक्टूबर को 1:30 पर GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक AU और ऑस्ट्रेलिया का जो है ट्रेड बैलेंस आ रहे हैं, और इसी के साथ ही 7:50 पर फ्रांस का HCOB कंपोजिट PMI आ रहा है, और उसी के साथ ही HCOB कंपोजिट PMI सिल्वर। और 7:55 पर यूरो का जर्मनी का जो है HCOB कंपोजिट PMI। और 8 बजे यूरो जोन का जो है HCOB कंपोजिट PMI इंडेक्सेस और PMI सिल्वर हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम USHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही जो है 13:15 पर यूके का जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हेयरिंग आ रही है। या इम्पैक्ट न्यूज़ इस न्यूज़ टाइम पर जो पौंड के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 13:45 पर यूनाइटेड स्टेट का S&P ग्लोबल कंपोजिट फाइनल PMI आ रहा है, और उसके साथ ही
14 बजे यूनाइटेड स्टेट का ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 4 अक्टूबर को 7:45 पर यूरो फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट हाई इम्पैक्ट न्यूज। और 8:30 पर GBP यूनाइटेड किंगडम का, जो यूके का S&P ग्लोबल यूके कंस्ट्रक्शन PMI और कंस्ट्रक्शन PMI इंडेक्सेस और PMI सिल्वर्स हाई इम्पैक्ट न्यूज। और 12:30 पर USD यूनाइटेड स्टेट का इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर NFP नॉन फार्म पेरोल आ रही है। और उसी के साथ ही नॉन फार्म पेरोल इंडेक्सेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इनके आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज। तो इस न्यूज़ टाइम पर जो है हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 14 बजे जो है कनाडा का लेवी PMI से आ रहा है और इससे सिल्वर हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। तो चले जी, ये था इकोनॉमी कैलेंडर के ऊपर एक नज़र और इस हफ्ते की आने वाली खबरें। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि तकनीकी तजिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड के पेयर की तरफ। गोल्ड में जैसा कि अभी तक जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और अभी तक कोई भी इसके अंदर कोई ऐसा रिवर्सल टेक्निकल को जो है बेस पैटर्न नहीं बना और प्राइस जो है वो मुसलसल अपना हायर हाई बनाती हुई जा रही है। तो इस वीक जैसा कि NFP भी आ रही है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इस वक्त हमारे पास जो, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो प्राइस जो है अपनी एक हायर हाई बना रही है। जब से अपने स्ट्रक्चर को उसने यहाँ से ब्रेक किया है तो प्राइस जो है वो अपसाइड की तरफ जो तेज़ी के साथ मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो अभी इस वीक जो है हमारे पास, जैसा कि गोल्ड ने अभी तकरीबन जो है 2685 अराउंड 85 का जो है हाई हाई लगाया और उसके बाद प्राइस नीचे आ रही हैं। तो हमारे पास जो बेहतरीन अगर देखें तो अपर ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास ये लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक हमारे पास अच्छा डिमांड एरिया भी है और एक लोअर ट्रेंड लाइन भी है। यहाँ से हमें जो है अपसाइड की तरफ जो है ये दोबारा एक मूव देखने को मिल सकती है। ये तकरीबन आपका जो एरिया बनता है 2630, यानी 26, 30 और 25 के दरमियान से हमें दोबारा अपसाइड की तरफ एक अच्छा जो है वो मूव देखने को मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस नीचे आती है और अपने इस लो को ब्रेकआउट कर देती है सपोर्ट को, तो फिर प्राइस हमारे पास मजीद नीचे अपने इस एरिया का जो है ये तकरीबन आपका 2580 का एरिया है। अपने एक स्ट्रक्चर के जोन को जो है इस एरिया का जो है वो टेस्ट करने के लिए जो है प्राइस नीचे आ सकती है। यहाँ से फिर जो है हमें एक अपसाइड की तरफ एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अगर अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर प्राइस आपकी एक न्यू हाई बना सकती है, जो तकरीबन 27 जो है उसको भी ये टेस्ट कर सकती है, 20 यानी 2700 को भी। तो बहरहाल ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और प्राइस अगर कोई रिट्रेसमेंट लेती है और डाटा जो है NFP जो है इनका नेगेटिव आ जाता है, इनका डाटा न्यूज़, तो फिर हो सकता है कि गोल्ड अपना एक न्यू हाई बना सकता है इस वीक में दोबारा। यूरो USD की बात करें तो यूरो USD भी जैसा कि अभी एक माइनर सा बुलिश ट्रेंड चल रहा है इसमें, और जो प्राइस है वो रेंज कर रही हैं एक अच्छे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर है। प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही हैं। यहाँ से जो है हमें एक डाउन साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। यहाँ पे तकरीबन अगर हम देखें तो 1.1009 के पास से हमें जो है एक रिट्रेसमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, एक अच्छा लेवल है। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती हैं और अपने इस लेवल को ब्रेक कर देती हैं तो दोबारा अपने सपोर्ट पर 1.10 यानी यहाँ तक आ सकती हैं। यहाँ से जो है हमें अपसाइड की तरफ एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और अगर अपने इस जोन को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस तकरीबन 1.090 तक जो है फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ मजीद ये जा सकती हैं। ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है और प्राइस अगर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर देती हैं अपने इस जोन को, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बेहतरीन जो एक लेवल है वो तकरीबन हमारे पास ये वाला एरिया है। तो फिर प्राइस आपकी जो है अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं इस जोन को, तो यहाँ से हमें जो है एक रिट्रेसमेंट दोबारा देखने को मिल सकती है। नहीं तो नेक्स्ट प्राइस जो है 1.14 यानी 1.14 तक, 114 तक जो है वो प्राइस आप साइड की तरफ जा सकती हैं अपने इस एरिया तक, अगर अपने इस जोन को ब्रेक कर देती हैं। यूरो USD अगर हम GBP USD में जैसा कि हम देख रहे हैं कि GBP USD का अगर ट्रेंड की बात करें तो बुलिश ट्रेंड में है और प्राइस जो है वो अपनी हायर हाई और हायर लो बनाती हुई अपसाइड की तरफ जा रही हैं।
बाकी अगर हम देखते हैं तो अभी प्राइस अपनी इसने अपनी अपर ट्रेंड लाइन का टेस्ट करने के बाद जो है वो प्राइस दोबारा अपसाइड की तरफ गई, लेकिन अपने इस लेवल को उसने रेजिस्टेंस बना दिया और दोबारा अपनी लोअर ट्रेंड लाइन के पास आ गई है। यहाँ से जो है हमें दोबारा एक अपसाइड की तरफ जो है वो एक मूव देखने को मिल सकती है। अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती और अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं तो हमें जो है फिर प्राइस जो है नेक्स्ट जो इसका हमारे पास लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो 1.31700, तो प्राइस दोबारा जो है इस लेवल तक आ सकती हैं और यहाँ से जो है हमें एक अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। बाकी इस हफ्ते न्यूज़ भी आ रही हैं, अगर तो प्राइस इस अपने सपोर्ट को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस प्राइस जो है वो मजीद आपकी यानी 1.30 तक भी जो है जा सकती हैं। लेकिन जैसा कि बुलिश ट्रेंड है तो ज़्यादातर चांस यही है कि प्राइस जो है वो आपकी अप साइड की तरफ जो है वो जाने के ज़्यादा चांस है कि प्राइस अपने इस हाई को भी तोड़ के 1.35 को भी वो टेस्ट कर सकती हैं। बाकी ए यू डी यूएसडी की बात करें तो ए यू डी यूएसडी भी जैसा कि अगर हम देखें तो उसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और ये भी बुलिश ट्रेंड में आ चुका है और प्राइस जो है अपना हायर हाई बनाती हुई अपसाइड की तरफ जा रही हैं। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है बेहतरीन लेवल ये है, अगर तो प्राइस यहाँ तक आती है तो यहाँ से जो है हमें दोबारा एक अपसाइड की तरफ जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। एक अच्छा एरिया है, लेकिन अपने इस जोन को भी जो है वो प्राइस अपना एक सपोर्ट बना सकती है। अगर तो प्राइस यहाँ तक आप नीचे आती हैं और तो यहाँ से भी जो है हमें एक माइनर सा जो है एक मूव अप साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस डाउन आती है और अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती तो फिर प्राइस 0.67500 को दोबारा जो है वो टेस्ट कर सकती हैं। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो बुलिश ट्रेंड है बेहतरीन, जो है अभी तक प्राइस जो है अपने हायर हाई बनाती हुई अपसाइड की तरफ दिखाई दे रही है मार्केट आईयूडी। तो इस वीक भी जो है जैसा कि एनएफपी भी आ रही है, अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो फिर हमें मजीद जो है आईयूडी हमें कुछ इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। नेगेटिव आने की सूरत में प्राइस जो है मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती है इसमें। अब जो है तो तकरीबन जो है वो प्राइस मजीद आप हमारे पास जो नेक्स्ट इसका लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है वो तकरीबन ये वाला हाई है, तो प्राइस जो है वो दोबारा अपने इस हाई को भी टेस्ट कर सकती हैं 0.71। ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है। यूएस ऑयल जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि यूएस ऑयल जो कि अभी रेंज कर रहा है और कंसोलिडेशन पीरियड में अगर ट्रेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है ऑयल, और अभी उसने अभी अपने इस लेवल को जो है अगर हम देखें तो सपोर्ट बनाया है, यहाँ से एक हल्की सी रिट्रेसमेंट ली है प्रीवियस वीक, जैसा कि अपने इसी लेवल से जो है प्राइस रिजेक्ट हुई है इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का उसने जब टेस्ट किया वहाँ से डाउन, यहाँ पे उसने एक माइनर सा सपोर्ट बनाया है। बाकी अगर यहाँ पे प्राइस दोबारा नीचे आती है तो यहाँ से अपसाइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरी सूरत में अगर इसको ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद आपकी अब जो है तकरीबन 75 तक जो है वो जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि बेरिश ट्रेंड में है तो ज़्यादातर चांस जो इसके है वो डाउन के ही है, तो गोल्ड हो सक अपना ऑयल हो सकता है अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद जो है वो दोबारा तकरीबन 0.61 जो है प्राइस 61 को जो है वो टेस्ट प्राइस कर सकती हैं, ज़्यादा चांस इसके डाउन के ही हैं। दूसरी सूरत में अगर अपनी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर प्राइस हमारा जो है वो मजीद अपसाइड की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बीटीसी अगर हम देखें तो बीटीसी ने भी जैसा कि यहाँ पे अपनी जब अपने इस अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और इसी जोन को उसने अपना सपोर्ट बनाया, बार बार टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद प्राइस जो है उसने एक डबल टॉप माइनर सा एक डबल टॉप दिया, डबल टॉप देने के बाद प्राइस जो है वो डाउन साइड की तरफ आ रही है हमारे पास दोबारा इस लेवल के पास। अगर तो प्राइस यहाँ तक आती है और अपनी स्लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेक करती हैं तो और इसका भी ब्रेकआउट तो फिर प्राइस मजीद नीचे तकरीबन यानी 60,005 तक जो है यानी 60,500 तक जा सकती हैं। और इसका भी ब्रेकआउट करने के बाद जो प्राइस है वो फिर मजीद नीचे तकरीबन 57-66 तक जो है वो जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम देखें एक अच्छा सपोर्ट है 57 का, तो यहाँ से इसको ब्रेक करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर हमें डाउन साइड की तरफ एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है।
बाकी प्राइस अगर अपने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती तो अपने इस एरिया को भी ब्रेक कर देती हैं, तो फिर प्राइस हमारे पास में मजीद जो है अपसाइड की तरफ तकरीबन 70,000 तक भी जा सकती हैं। तो चलें जी, ये था इस हफ्ते का तजिया और टेक्निकल एनालिसिस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक, टेक केयर।